हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक के रूप में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। उचित समाजवादी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल और सूची 2 में नदी। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। लोथल भोगवा नदी। कालीबंगा घगर नदी। ऑप्शन ए। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिले? आद्य शिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों और निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा
स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2। सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर से मिलता है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में मिलता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतगेंडोर बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृत्व शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। सूची 2 में लोथल, गोदीबड़ा, कालीबंगा, जोते हुए खेत 2-1, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। ऑप्शन 4। बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्का प्राकृतिक। ऑप्शन बी 2-1-4-3। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल स्वधान संस्कृति का प्रमाण मिलता है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दें। चांदी, टीन और सोना। ऑप्शन ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात
कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखांस से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगात और सुतगोरगाई। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिलते हैं? चनहुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार के चोंच में मछली द्वारा चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रण मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? चावल। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल और 2 में स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। तो ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्रतिमा नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़े। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन मानक निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल।